हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं जो मैकेनिक्स का है। जो मैकेनिक्स का टॉपिक्स है आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं, कुछ हम आपको यहाँ लिखे हुए भी हैं जो आपका मैकेनिक्स का है। इस मैकेनिक्स के टॉपिक्स में जो हम आपको बताएंगे उससे आपको 4 से 6 मार्क आपका फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और हम जो बताएंगे अभी उनसे ही आएगा, उनसे बाहर आपका कहीं नहीं आ सकता है। सिर्फ आपका डाटा चेंज रह सकता है लेकिन आपका सेम वही पूछेगा। तो चलिए आज का टॉपिक्स हम आप लोग को बताते हैं कि क्या है। आपका टॉपिक्स है सेंट्रॉइड। तो ये सेंट्रॉइड आखिर होता क्या है? देखिए सेंट्रॉइड क्या है, यदि आपका कोई आपका बॉडी दिया रहेगा तो उस होल एरिया जो रहेगा उस बॉडी का, तो उससे क्या होगा कि कोई हम एक पॉइंट को फिक्स करेंगे और उस पॉइंट को हम एक रिफरेंस लाइन से मेजर करेंगे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कि वह पॉइंट कहाँ होगा। उसी पॉइंट को हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं, सेंट्रॉइड का यानी कि यूज करते हैं। तो सेंट्रॉइड आखिर होता क्या है, डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। इफ द होल एरिया ऑफ द बॉडी, if the whole area of the body is concentrated at a fixed point, क्या है आपका कि आपका जो है यानी कि कोई बॉडी दिया रहेगा उसका होल एरिया क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, यानी कि किसी एक पॉइंट पर फिक्स होगा, तो उसे ही कहेंगे सेंट्रॉइड। इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ये तो आपका डिफिनेशन हो गया। आपको एग्जाम में इसका डिफिनेशन नहीं पूछेगा, इस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आता है। तो देखिए इसमें और लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी कैपिटल जी डॉट। इसमें आपको जहां आपका सी डॉट कैपिटल जी लिखा रहेगा इसका मतलब आपका क्या है कि आपका सेंट्रॉइड पूछ रहा है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब पूछेगा तो आपको सी डॉट जी जो रहेगा आपका स्मॉल में रहता है। तो देखिए और इसमें लिखेंगे, इट ऑलवेज determined by a reference line। हमेशा क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन का यूज करेंगे। आपको बताएंगे रेफरेंस लाइन क्या होता है। जैसे यहाँ देखिए आपका एक रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस और दूसरा जो है आपका वाई एक्सिस माने हैं। और इसमें और लिखिए कि ये जो होता है आपको 2 डायमेंशन बॉडी का ही क्या करते हैं कि सेंट्रॉइड निकालते हैं। जब 3 डायमेंशन बॉडी का निकालना रहेगा तो वहां सेंट्रॉइड नहीं निकाला जाता है, वहां आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला जाता है। इट डिटरमाइंड या इट कैलकुलेट 2D मतलब 2 डायमेंशन बॉडी। इट कैलकुलेट 2D डायमेंशन ऑफ बॉडी। यह क्या करता है, यह आपको 2 डायमेंशनल बॉडी का क्या करता है, मेजर करता है। तो चलिए अब तो ये था आपका डिफिनेशन। अब आपका कुछ यानी कि फिगर बताएंगे जिसको क्या करना है, आपको निकालना है। और पहले यहां देख लीजिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेंट्रॉइड का जो मुख्य फॉर्मूला जो होता है आपका एक्स बार, इसको क्या करते हैं यहाँ जो डिनोटेड जो लिखे थे सी जी, ये तो आपको सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड का यानी कि डिनोट करते हैं सी जी से। लेकिन जब हम इसका वैल्यू जब निकालेंगे, जब रेफरेंस लाइन लेकर निकालते हैं तो एक्स बार और वाई बार लेते हैं। तो एक्स बार बराबर होता है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट आगे इस तरह से, और नीचे a1 प्लस a2 प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ a1 a2 a3 क्या है आपका, ये आपका बॉडी का एरिया है। तो यहाँ लिख सकते हैं a1 a2 इस तरह से। ये क्या है आपका एरिया, आर एरिया आपका ये एरिया है। इसी प्रकार आपका y1 y2 जो होगा आपका एक्सिस होगा, यानी कि किसी पॉइंट से आपका कोई एक पॉइंट मान लेंगे, मान लीजिए ये आपका जो मूल बिंदु है, इस आपका y एक्सिस का दूरी कितना है, तो ये आपका y जहाँ है वहाँ y एक्सिस का दूरी है, और जहाँ x है वह आपका x एक्सिस का दूरी है।
ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए लिखे है कि सेंट्रॉइड एंड सम ज्योमेट्रिकल सेक्शन, आपका कुछ ज्योमेट्रिकल सेक्शन दे दिया रहेगा और उसको क्या बोलेगा कि आप उसका सेंट्रॉइड निकालिए। यही आपको एग्जाम में पूछता है, ये तो आपको कभी भी नहीं पूछेगा, पूछता भी है तो 2 नंबर करके पूछ देगा। डिफिनीशन इसका बहुत कम पूछता है, आपका इसका न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखिए हम रेक्टेंगुलर सेक्शन का, आपका कोई आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन दे देगा, आपका इस तरह का कोई सेक्शन दे देगा और इसको बोलेगा कि आप इसका सेंट्रॉइड निकालिए। तो आपको सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें एक पॉइंट और छूट गया है, इस पॉइंट को भी आप लोग लिख लेंगे कि सेंट्रॉइड जो होगा आपका आपका वह तो किसी बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। क्या हो गया इसमें, सेंट्रॉइड में बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सेंट्रॉइड जो है आपका किसी बॉडी का आपका अंदर भी सेंट्रॉइड हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, लेकिन यदि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जब देखेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो उसका जो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या होता है, इनसाइड ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है आपका आउटसाइड और इनसाइड दोनों साइड होता है। तो देखिए ये तो आपका फॉर्मूला था जब रेक्टेंगुलर सेक्शन का निकालेंगे। देखिए ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी लंबाई क्या है L, चौड़ाई B। तो क्या कहेगा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड निकालिए। तो सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, तो यहां से आपका क्या करेंगे, रिफरेंस लाइन ये आपका एक्स एक्सिस, रिफरेंस लाइन आपका एक्स एक्सिस और ऊपर वाला होगा वाई एक्सिस। जब हम वाई डैश जो निकालेंगे तो वाई डैश बराबर हो जाएगा b/2, यानी कि इसका जो होगा जब इसको हम क्या करेंगे 2 पार्ट में बांटेंगे तो क्या होगा, बीच में जो कटेगा b/2 हो जाएगा और x बार बराबर जो हो जाएगा, x बार क्या हो जाएगा आपका L/2। उसी प्रकार आगे देखिए, ये समझे कैसे, ये आपका जब हम इसको 2 पार्ट में काटेंगे, इसको इस तरह से, क्या हो गया, जब हम इसको 2 पार्ट में इस तरह से काटते हैं तो क्या होगा आपका इस पॉइंट पे कट करेगा ना बीच में। तो ये पॉइंट आप क्या है, ये आपको जो कट करेगा यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा आपका L/2 होगा ना, और ये दूरी आपका क्या होगा b/2 हो जाएगा, यहां तक नीचे भी b/2, तो यहाँ पूरा दूरी b। तो ये तो हो गया आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन का। अब यहाँ देखिए सर्कुलर सेक्शन, ये आपका एक सर्किल है। तो यहाँ जब 2 रिफरेंस लाइन लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसको देखिए जब हम बीच में सेंट्रॉइड लेंगे तो क्या होगा आपका, जितना ऊपर आपका y होगा उतनी ही दूरी पर आपका क्या होगा x, यानी उसके रेडियस के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं, x बार बराबर y बार बराबर r जो है आपका इस सर्किल का रेडियस है। यहाँ देखिए आपका ट्रायंगुलर सेक्शन, जब आपका समबाहु त्रिभुज दे देगा, समबाहु त्रिभुज करने का मतलब जब तीनों भुजा आपका क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तब बोलेगा कि आप इसका सेंट्रॉइड निकालिए। देखिए हम इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट से क्या करेंगे, ये जो आपके अंदर है इसे बीच में इधर काट दीजिए और इधर से क्या करेंगे, इधर काट दीजिए। तो ये आपको जो यहाँ आपका क्या बनेगा, सेंट्रॉइड बनेगा। तो यहां से देखिए ये जो दूरी आपका हो जाएगा क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी b/2 और ये तो आपका b/2 हो जाएगा। इसका हाइट मान लिया है कि इसका हाइट जो है हाइट h है। तो यहां से ये आपका जो y जो हो जाएगा नीचे से h/3, यहां देखिए लिखे हैं y बार बराबर h/3, कहां से, बॉटम से नीचे से ऊपर जाएंगे इतना दूरी क्या होगा आपका h/3, ये आपका h है। अब देखिए और ये हम ऊपर से यहां तक की दूरी जो देखेंगे ये आपको क्या हो जाएगा 2h/3, 2h/3। तो 2h/3 और h/3 कैसे हुआ, आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी समबाहु त्रिभुज को जब क्या करेंगे उसके एंगल से कट करते हैं तो 2/1/2 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। यहाँ आपका एक पार्ट, ऊपर आपका 2 पार्ट। ये तो हो गया आपका ट्रायंगुलर सेक्शन का। अब ट्रायंगुलर सेक्शन में ए था, बी में देखिए जब आपका क्या होगा कि राइट ट्रायंगल दिया रहेगा, समकोण दिया रहेगा, ये आपका 90 डिग्री, तो उस केस में आपका क्या होगा सेंट्रॉइड। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको बी से इधर कट कर दीजिए 45 डिग्री पर और इसको इधर से कट कर दीजिए। तो ये आपका देखिए ये आपका जो वाई एक्सिस जो होगा वाई बार, ये वाई बार ये आपका हो जाएगा, यदि इसका हाइट h लेते हैं
तो ये आपका हो जाएगा h/3 और ये हो जाएगा आपका 2h/3 इस रेशियो में कट करेगा। फिर y को x को देखिए, तो x को जब हम देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, यदि हम इसका दूरी पूरा मानते हैं b, तो ये भी आपको ये हो जाएगा b/3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 2b/3 इस रेशियो में कट कर देगा। तो क्या लिखे, बॉटम से x बराबर b/3 और 2b/3 टॉप से कहने का मतलब इधर से देखिए, जब इधर से इधर आएंगे तो इतना क्या हो रहा है आपका x एक्सिस आपका हो जाएगा 2b/3 और y बार बराबर क्या हो जाएगा h/3 किधर से, बॉटम से, यानी नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा h/3 और जब ऊपर से नीचे जब देखेंगे तो क्या होगा y बार 2h/3। अब देखिए अब आपका एक है चौथा ट्रेपीजियम सेक्शन, यानी समलम चतुर्भुज टाइप का रहेगा, तब उसका क्या होगा आपका सेंट्रॉइड, ये आपका इस शेप में दिया रहेगा। तो इसका जब निकालेंगे देखिए क्या होता है, ये आपका लेंथ दिया है b, ऊपर वाला लेंथ है आपका a और हाइट दिया है आपका h। तब जब हम x बार निकालेंगे, x बार क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो आपका होगा x बार b/2, ये क्योंकि ये आपको जब इसको हम काटेंगे बीच से, इसको इस तरह से काट दीजिए और इसको इस तरह से काटिए तो क्या करेगा, इस लाइन को b जो लेंथ b है उसको दो पार्ट में बांट देगा, तो b/2 हो जाएगा और y बार बराबर जो आपका निकलेगा h/3 इंटू 2a+b/a+b। तो ये था आपका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला और यानी कि डिफरेंट ज्योमेट्रिकल सेक्शन रहेगा। तो चलिए अब इस